इस गर्माहट को महसूस करेंगे। आंखों के ऊपर हाथों को रख के और धीरे धीरे चेहरे पे स्माइल लेते हुए आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं हम। जैसे रोज की तरह शुरू करते हैं स्टोरी से, तो आज भी क्लास को हम स्टोरी से शुरू करते हैं। आज का स्टोरी जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति का है, जो कि जॉब के लिए इधर उधर वो मतलब भटक रहे हैं। उनको जॉब मिल जा रहा है। जब जॉब मिल जा रहा है तो फैमिली में बहुत खुशी हो रही है। परिवार वाले बहुत खुश हो गए कि जॉब मिल गया। परिवार में माता पिता भाई बहन ये सब है। और जब बेटे को जॉब मिल के गया तो माता पिता बहुत खुश हो गए कि अब सारी जो है दिक्कतें मतलब परेशानी अब खत्म हो जाएगी परिवार की। भाई बहन भी बहुत खुश हो गए कि भैया की जॉब मिल गई। इस तरह से परिवार में बहुत खुशियां आ गई। और धीरे धीरे समय निकलते गया। ये देखिए पर्सन जो व्यक्ति जो है ये जॉब पे आ रहे हैं जा रहे हैं बहुत अच्छे से। शुरू में एक नया एक जुनून जोश के साथ जॉब में लग गए, अपने काम को करने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय निकलते चला गया और कुछ समय के बाद जो है इनके अंदर मतलब कि वो चीज नहीं है, मतलब कि निराशा आने लग गई। केवल ये जॉब पे जाते थे आते थे जाते थे आते थे, सुबह गए शाम को चले आए। इस तरह से करते थे। ये तो ना ही इनके मतलब कि आगे जॉब में प्रमोशन मिला, ना ही इनको सैलरी आगे बढ़ी। और 5 बरस समय बीत गया, ऐसे ही निकल गया। उसी एक ही मतलब कि पोस्ट पे रहते रहते इनको बाद में इनको ऐसा हुआ कि इनके अंदर हरास होने लगी और ये जो है मायूस होने लगे। और इनकी स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब होने लगी। और इनकी जो है जो भी सैलरी आती थी आधा से ज्यादा सैलरी जो है इनके स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा मतलब कि हो जा रहा था। अब ये बहुत हो गए, परेशान हो गए। फिर मतलब फैमिली वाले से बोले। फैमिली वाले ने एक पंडित जी के पास गए इनको लेके कुंडली दिखाने के लिए कि चलो दिखाया जाए कुंडली क्या बात है। पंडित के पास गए लोग, कुंडली दिखाए, पंडित जी देखे कुंडली सब समझ गए। और उन्होंने कहा कि बेटा मैं एक ही उपाय बता रहा हूँ, तुम बात मानो, तुम इस काम को कर लो तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये आदमी बोले थी कि ठीक है गुरुजी बताइए क्या बात है। गुरुजी ने बताया कि तुम इस महीने से तुम सैलरी तुम्हारा कितना है, तो उन्होंने कहा 20,000 रुपए मंथली है। तो ठीक है तुम इस महीने से 18,000 रुपए लेना। अब ये आदमी जो मतलब एकदम ये हो गए कि ऐसा कैसे होता है कि हम 2,000 छोड़ देंगे अपने सैलरी में से। फिर उनके मन में आया कि अच्छा चलो एक बार गुरुजी के बात मान के देखते हैं। अब तक तो बहुत इलाज दवाई सब कुछ करा है, लेकिन हमारी हेल्थ जो है मतलब कि सही नहीं हो रहा है। हमारे जो भी चैलेंज है वो नहीं सही हो रहा है। चलो एक बार गुरुजी के बात मान के देखते हैं। और उन्होंने ये बात समझ के चली आई वहां से। और आके अपने बॉस से बोले कि सर हमको 20,000 जो मंथली है उसमें हमको 18,000 दीजिएगा। बॉस भी ये हो गए कि सभी लोग बोलते हैं कि सैलरी बढ़ाओ, ये कह रहा है कि सैलरी कम करो। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कि बस बस आपसे यही कह रहे हैं सर कि आप 2,000 हमारा काट लीजिए, हमको 18,000 दीजिए। वो भी समझ अच्छा चलो ठीक है क्या करना। ऐसे चलने लगा। फिर मतलब कि टाइम पूरा हुआ, इनके सैलरी से 2,000 रुपए कट कर दी गई और 18,000 रुपए मिला। जैसे ही ये सैलरी अपने 18,000 घर पे लेके आए तो इनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा। अगले महीने हुआ तो ये और अच्छा महसूस किए। ऐसे करके 4 महीना टाइम निकल गया। और ये चारों महीने में 2-2 हजार कट कर करके 18,000 सैलरी लेके ये आने लगे।
चौथे महीने में ये पूर्ण हेल्दी स्वस्थ हो गए। अब इनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या मैंने विडम्बना है कि हमने सैलरी में से 2,000 रुपए कट करा दिए तो हमारा तबीयत एकदम ठीक हो गया, चैलेंज हमारा सब कुछ अच्छा हो गया, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से हेल्दी एंड स्वस्थ देख रहा हूँ। अब वो सोचे कि इसका जवाब तो वही गुरुजी देंगे, और गुरुजी के पास गए इन्होंने और कहा कि गुरुजी आप प्रणाम किए और कहे कि गुरुजी मतलब कैसा चमत्कार है ये कि मैंने अपनी सैलरी में से 2,000 रुपए कट कराया, 18,000 लिया और हमारी सारी तबीयत ठीक हो गई। हम अपने आप को पूर्ण रूप से हेल्दी, स्वस्थ, एकदम सहाल, मैंने बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? तब गुरु जी ने कहा कि तुम जो है 20,000 जो सैलरी लेते थे, तुम उसके अनुसार काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तुम सुबह जाते थे, शाम को आते थे ऑफिस से, दिन भर बैठे बैठे तुम उतना काम नहीं कर रहे थे, उतना मेहनत नहीं कर रहे थे, इसलिए गलत तुम मतलब कि ले रहे थे सैलरी, अपना गलत पैसा बिना मेहनत के। तो जो मेहनत से पैसा नहीं आता है वो इसी तरीके से जाता है। तुमने जैसे ही 2,000 कट कर दिए, 18,000 तुमने लेना स्टार्ट किया, तो यानी कि तुम 18,000 के तुम्हारा मेहनत है, तो देखो तुम अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ पाने लगे। अब उस युवक को समझ में आ गया कि अच्छा, हमने तो सच में वास्तव में काम नहीं करते थे और सोच भी हमारी गलत थी बॉस के प्रति कि यार इनका काम है, हम क्यों करें। ईमानदारी से बस एक नौकरी मतलब कि समझ के आते थे, जाते थे, और इसीलिए ये हमारी दुर्दशा हुई थी। फिर वो गुरु जी के प्रणाम करके गए और ऑफिस में दूसरे ही दिन से गए, पूरी मेहनत और लगन से जुड़ गए, और बॉस भी इतना प्रसन्न हुए कि तुरंत उनको मिला, प्रमोशन मिल गया, आगे स्टेप बढ़ गए, सैलरी भी बढ़ गई उनकी, और फैमिली में भी खुशहाली आ गई। तो इस कहानी का सार यही है कि जो लोग रिश्वत लेके और गलत तरीके से इनकम करते हैं, उनकी कभी ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ थोड़े देर देर के लिए होती भी है, तो परिवार में सुख शांति नहीं मतलब की रहती है, और ना ही पैसा वो रुकता है। वो जिस रास्ते से आता है, गलत मतलब के ढंग से कमाए हुए रुपए, वो उसी रास्ते से वो निकल जाता है, निकल भी जाता है, और परिवार में बहुत शांति और ये खुशियां नहीं होती है। इसलिए कभी भी आप जो है काम करें, जो भी काम करें, अपने मेहनत के लें और मेहनत से काम करें। जहां भी आप दें, ईमानदारी से दें, वहां पे पूरा 100 में 100%। फिर देखिए कि आपके दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी भी होगा, परिवार, खुशियां, बाल बच्चे सब प्रसन्न रहेंगे। तो यही है कि गलत चीज का गलत ही परिणाम में मिलता है, और सही का सही ही परिणाम मिलता है। तो चलिए ये कहानी का यही विराम देते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा कहानी। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत पेशेंस से कहानी को सुने हैं। तो यहाँ से क्लास के हम स्टार्ट करते हैं, और आदर्श जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आदर्श जी ये शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें। अगर मतलब कि रीडिंग करना चाहो आदर्श जी। थैंक यू नरसी जी। एम, अगर तुम आदर्श जो है रीडिंग करना स्टार्ट करो, अगर इच्छा है तो रीडिंग कर सकते हो। पेज नंबर है 122, 122। क्या मैं किसी भी पुराने प्रतिकूल विचार को मिटा सकता हूँ? क्या मैं क्या मैं किसी भी 122, 122। क्या मैं किसी भी पुराने प्रतिकूल विचार को मिटा सकता हूँ?
नहीं, आगे बढ़िए। क्या मैं किसी भी पुराने प्रतिकूल को, देखो आगे बढ़ा। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आज हमारे छोटे बेटा जो है ये शेयर कर रहे हैं। हम अमरीश जी जो है आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। वो 6 दिन के लिए हैं। 6 दिन की थोड़ा सा इसे चलते रहेगा, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, हम लोग पेशेंस के साथ क्लास लेंगे। कोई बात नहीं मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अगर आप लोग किसी में मतलब कि तुम आप मतलब शेयर करो, कोई और रीड कर दे तो और अच्छा है। पेज ठीक, नंबर नहीं होता है उसमें। भेजिए मैम, मैं पढ़ देता हूँ मैम। राम सुंदर। अच्छा, ठीक 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 है। राम सुंदर जी पढ़िएगा। अब आप जो है आदर्श जी स्क्रीन शेयर कीजिए आप। क्या मैं किसी भी पुराने प्रतिकूल विचार को मिटा सकता हूँ? मतलब कि यहाँ जेरी कह रहे हैं, मिला आपको राम सुंदर जी? हम्म। इसके पहले होगा, देखो क्या मेरी इच्छाएं बहुत विशिष्ट है। क्या मेरी इच्छाएं बहुत विशिष्ट है। व्यक्ति अपने पतन को उत्थान में कैसे बदल सकता है, ये भी आगे है। या तो बेटा आप मतलब कि धीरे धीरे मतलब कि शेयर करिए, आपको मिल जाए तो तब तक हम बुक से रीडिंग शुरू कर रहे हैं, है ना? और आप देखिएगा, आप मिले तो वहां रोक दीजिए। चलिए मैं बुक से रीडिंग करती हूँ उनको। क्या मैं किसी भी पुराने प्रतिकूल विचार को मिटा सकता हूँ? टॉपिक है कि क्या मैं किसी भी पुराने प्रतिकूल मतलब कि पुराने बिलीव को, जैसे कि हमारे पुराने बिलीव हैं कि छींक, आप जो कहीं जाते हैं छींक आ गई तो हमारा जो है काम नहीं होता है, या कि बिल्ली रास्ता काट दी। ये सब जितने पुराने बिलीव हैं उसी को ये कह रहे हैं अब जेरी कि क्या इसको हम लोग मिटा सकते हैं, इसको हम लोग बदल सकते हैं? तो जेरी कह रहे हैं क्या कोई व्यक्ति वर्तमान में आनंद प्राप्त करने में बाधक बन रहे अपने पिछले अनुभवों, विचारों व मान्यताओं की स्लेट को साफ कर सकता है? जेरी यही कह रहे हैं कि अब्राहम जी क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्ण रूप से हम जो है पुराने बिलीव को हटा दें और वहां पे नए बिलीव को रख दें? ऐसा हो सकता है? तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप अपनी किसी भी पुराने अवांछित अनुभव को चुनकर यह धारणा नहीं बना सकते कि अब आप उस पर कभी विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उस क्षण भी आपके दिमाग पर वही छाया होता है। लेकिन आप किसी भी अन्य बात पर विचार कर सकते हैं। यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि नए विचार के बनाने के लिए पुराने विचार को एक बाइक आप चाहे कि तुरंत खत्म कर लें और वहां पे नए विचार को फिक्स कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी चीजें धीरे धीरे प्रोसेस में आती है। आप धीरे धीरे इस बिलीव को हटाएंगे और धीरे धीरे नए बिलीव को लाएंगे, तो ये चीज मतलब कि धीरे धीरे जो है ना ये चीजें पर होता है कि पर्दा मैंने इस पे पर्दा मतलब कि आते जाएगा, ये चीजें छुपते जाएगा और नई चीजें जो है धीरे धीरे आते जाएगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि पुराने हमारे बिलीव है कि छींक आना, यानी कि हमारे जब भी हम काम पे निकल रहे हैं, किसी शुभ मुहूर्त पर निकल रहे हैं और उस समय छींक आ जाए तो लोग कहते हैं कि अब जो है ये काम होगा नहीं। लेकिन वहां पे हम ये न मतलब सोच के ये थॉट लाए अपने मन में कि अरे ये तो शारीरिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया जो है उस पे हमारी कमांड नहीं है,
ये कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है, इस पे हमारा कमांड नहीं है। ये तो एक शारीरिक क्रिया है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा अगर बिलीव लाएंगे तो धीरे धीरे ये चीज हम लोग एक्सेप्ट करते जाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छींक आने से ना ही यात्रा खराब होता है, ना ही कोई काम बनने से मतलब कि रुकता है ये चीजें। तो ये धीरे धीरे हमारे विश्वास बनते जाएंगे और आने वाला पीढ़ी जो आएगा उसको भी हम बताएंगे कि नहीं, ये ऐसा कोई धारणा नहीं है, कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि छींक आने से हमारी काम रुक जाती है। जैसे बिल्ली काटना है, बिल्ली रास्ता काट दी, ये भी हम समझेंगे कि अरे बिल्ली एक जानवर है, जीव है, उसको कहीं भी कभी भी वो आएगी जाएगी। उसको जिस तरह से हम लोग का है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, कभी भी कहीं भी आएंगे जाएंगे, उसी तरह बिल्ली भी एक प्राणी है, एक जीव है, वो कभी भी कहीं भी आएगी जाएगी। उसके आने जाने से, रास्ता कटने से हमारा जो है यदि काम रुकता नहीं है। ऐसा अगर बिलीव हम बनाते जाएंगे तो ये बिलीव जो है धीरे धीरे हमारे अंदर आते जाएगा, यानी कि नए बिलीव आते जाएंगे। आप पुराने बिलीव को हम इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल ही उसको याद नहीं करेंगे, उसको ध्यान नहीं करेंगे। समझिए कि उसपे आप धूल डालते गए, आप धूल डालते चले गए और नए बिलीव को लाते चले गए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चीजें शारीरिक क्रिया है, ये एक जीव है, एक जानवर है, ये चीजें हो सकता है, इससे हमारे काम से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से हमारे जो है पुराने बिलीव धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे और नए बिलीव जो है बन जाएंगे। तो ऐसा हम विश्वास रख के आगे बढ़ेंगे। आगे है कि व्यक्ति अपने पतन को उत्थान में कैसे बदल सकता है। पतन माने ह्रास, मतलब कि आपके अच्छा काम जो है कैसे मतलब कि बुरे में बदल जाता है। अपने पतन को उत्थान में कैसे बदल, मतलब कि बुरे चीज को कैसे अच्छाई में हम बदल सकते हैं। इसका मतलब होता है, जेरी आगे कह रहे हैं कि यदि आप स्वयं को पतन की दिशा में जाता देखें, यानी आप अपने को हरास की तरह यानी पीछे की तरफ बढ़ते हुए देखें, अपने जीवन में देखें कि अच्छे चीजों की जगह आपके साथ बुरे चीज हो रहा है, आपका मतलब साथ समय जो है साथ नहीं दे रहा है। जहां आपको अच्छी लगने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण चीज दूर जाती या उसका महत्व घटता हुआ दिखे, तो उस नकारात्मक अधोगति को सकारात्मक प्रगतिशील दिशा में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि आप जो है मतलब कि यहाँ देखिए कि जहां महत्वपूर्ण चीज है, अब्राहम जी कह रहे हैं, अरे जेरी कह रहे हैं कि हमारा जो महत्वपूर्ण चीजें जो है वो जो है मतलब कि लगता है कि घटता हुआ मालूम होता है। महत्वपूर्ण चीज मतलब कि हमारी खुशियां, हमारा प्रेम, हमारी ग्रोथ, हमारे मतलब कि हर चीज जिसमें अच्छाई है, वो चीजें जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके जगह पर, खुशियों के जगह पर क्या हो रहा है, दुख का आगमन हो रहा है। प्यार के जगह पर कलह आ रहा है, फैमिली परिवार सब। हमारा जो है मतलब कि जितने मतलब कि ग्रोथ है, इनकम का स्रोत है, वो पीछे की तरफ धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ हमारा पतन जो है शुरू हो गया है। तो इसको हम उत्थान में कैसे बदले, जब हमारा समय खराब हो तो इसको कैसे अच्छा करें, यानी कि नकारात्मक को सकारात्मक दिशा में कैसे परिवर्तित कर सकें। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब्राहम जी कह रहे हैं कि जेरी, आप ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप पूछे हैं और बहुत अच्छी बात है। ये हम सभी का भी प्रश्न है कि कभी कभी जीवन में परेशानी आती है तो उसको कैसे निपटा जाए। तो ये आगे बता रहे हैं कि इस पतन का कारण है कि आकर्षण का नियम होता है। दूसरे शब्दों में इसकी शुरुआत बहुत थोड़े से नकारात्मक विचारों से होती है, फिर इसकी ओर तब तक विचार, लोग, चर्चा आकर्षित होते रहते हैं जब तक ये शक्तिशाली या जैसा आप कहते हैं उसका पतन ना हो जाए। जब आपके विचारों की गहराई अत्यधिक बढ़ जाए तो उस अवांछित से आपके विचारों को हटाने के लिए बहुत शक्तिशाली अस्तित्व की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कह रहे हैं
आगे कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में, अभी इतना वर्णन कर लेते हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं अब्राहम जी कि बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा, ये सभी के जीवन से रिलेटेड है कि यहाँ पे आप भी हम भी सभी जान गए अब कि हर जगह आकर्षण का नियम काम करता है। और आकर्षण का नियम कहाँ काम करता है? जहां हमारा फीलिंग्स थॉट एक जैसे हो, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, मतलब दोनों एक जैसे हो, एक जगह फोकस हो, वहां हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और जहां जो है वहीं पर हमारे जो है, और जहां पर है कि हमारे विचार कहीं और है, फीलिंग्स हमारे कहीं और है, तो वहां पर ये आकर्षण का नियम काम नहीं करता है। अब वही हमारी हरास होती है, पतन शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी, इससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हम मतलब कि लेडीज जो है किचन में भोजन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त किचन में है, लेकिन हमारा ध्यान जो है कहीं और है। खाना बना रहे हैं, चूल्हे के पास है, किचन में है, लेकिन हमारा ध्यान जो है कहीं और है, कुछ और सोच रहा है, और हमारा हाथ चल रहा है। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो है नमक डालना ही हम भूल जाते हैं, तो कभी नमक ही ज्यादा हो जाता है, तो कभी मिर्चाई, मैंने कुछ ना कुछ ऐसी उसी हो जाती है, जो भोजन को जितना टेस्ट होना चाहिए, जो भोजन के अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए उसके टेस्ट को, वो नहीं मिल पाता है। और खाने वाला फिर कहता है कि अरे आज तो नमक ही नहीं है खाना में, आज नमक बहुत ज्यादा पड़ गया है, तो आज मिर्चा ज्यादा है। मैंने कुछ ना कुछ ऐसी खामियां आ जाती है, जैसा भोजन बनना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है किचन में फोकस था ही नहीं, कहीं और ध्यान था, इसलिए ये सब मिस्टेक हो गई। उसी तरह है, ये बता रहे हैं अब्राहम जी कि आपका ध्यान कहीं और रहता है, फीलिंग्स कहीं और रहता है, वही चीजें हरास होते जाती है, वही पतन शुरुआत होती है, क्योंकि आकर्षण का नियम वहां पे काम नहीं करता। आप पूरा समय देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी आपके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। आगे ही बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में, जब अंगूठा दुखता हो तो पांव को स्वस्थ मानने में कुछ नहीं होता। हमारी राय यह है कि अति नकारात्मक स्थिति होने पर उस विचार को बदलने का प्रयास करने से अच्छा है कि अपना ध्यान कहीं और लगाएं। दूसरे शब्दों में, कुछ देर के लिए सो जाएं, पिक्चर देखें, संगीत सुने, अपने पेट्स को प्यार करें, अर्थात कुछ ऐसा करें जिससे आपके विचार परिवर्तित हो जाए। अब्राहम जी कह रहे हैं कि ये परिस्थिति कब आती है कि हमारा ध्यान कहीं और, विचार कहीं और, फीलिंग्स कहीं और, ये कब आती है ऐसी सिचुएशन? जब बहुत हम परेशान रहते हैं, हम नकारात्मक की तरफ चले जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी पल आता है, कुछ ऐसी परिस्थिति आता है कि जो कि हमारे कमांड में नहीं होता है, और इंसान जो है डिप्रेशन में जाता है, तनाव में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आती है, और जितना एफर्ट लगाना चाहिए काम पे, जितना उस पे मतलब कि टाइम सब तो हम दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और सब कुछ, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं, क्योंकि हमारा माइंड नहीं स्थिर है, हम उस काम पर फोकस नहीं है, काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आए, तो हर आदमी को ये कोशिश करना चाहिए कि वो परिस्थिति से मान जल्दी से जल्दी निकलने के प्रयास करना चाहिए। जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने बताया था, मूड शिफ्टर, यानी कि आप जब भी स्थिति कुछ ऐसी आए, आप कुछ अपना जो है मनपसंद काम करने लग जाइए, जैसे कि उससे तुरंत आप बाहर आ जाए, और फिर अपने पहले वाली स्थिति में फिर हैप्पी मूड में आ जाए, सकारात्मक अपना सोच बना ले, और फिर अपने काम में जुड़ जाए। तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है मतलब कि चाहे तो सो जाए, कुछ देर सो जाए, ऐसी परिस्थिति आए, या जॉब से छुट्टी ले ले, या मतलब कि पिक्चर देखने चले जाए, या संगीत सुने,
या तो कुछ अपने पेट्स आपके घर में है उससे माने खेले कूदे प्यार करें, जैसे भी आपको जो भी समझ में आए, जिससे आपको मूड अच्छा होता हो, आपको फिर खुशियां मिलने लग जाती हो, वही काम को करें। तो इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर बाहर आ जाएंगे और ये चीज आपके ऊपर हावी नहीं होगा। और फिर आप जो है ना, हावी के मतलब क्या होता है कि जो चीजें ये छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होती है। कभी भी हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है नकारात्मक, तो ये छोटी चीजों से ही स्टार्ट होती है। हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब वही चीज धीरे 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 बढ़ते 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 बहुत विकराल रूप ले लेती है। और जब विकराल रूप लेती है तो हम उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हमारी फैमिली परिवार सब आस पड़ोस भी प्रभावित होते हैं, जिसका नतीजा होता है कि हमारा जो है बिजनेस व्यापार सब पे असर आता है इसका। और यहीं से हमारा ह्रास स्टार्ट हो जाता है, यानी पतन शुरू हो जाता है। तो हम जब शुरुआत हुआ शुरू में ही जिस दिन ये चीज सिचुएशन आती है, उसी दिन उसी समय कोशिश करना चाहिए कि हम तुरंत इससे बाहर निकल जाए। ये चीजें हमारी जिंदगी में आगे न बढ़े, यहीं रुक जाए। और वहीं रुक जाएगी तो फिर आपके जीवन पर कोई असर नहीं आएगा। थोड़े देर के लिए तो इधर से आंधी आती है, इधर चली जाती है, इधर सी हवाएं आती है, इधर चली जाती है, कोई विशेष इफेक्ट नहीं आता है। अब वही बहुत लंबे मतलब समय तक बने रह जाते हैं, तभी हमारी जिंदगी प्रभावित होती है। तो चलिए ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि एक ट्रॉफी के लिए दो लोगों में संघर्ष हो तो क्या करें। मतलब कि आप भी देखते हैं कि कोई भी गेम होता है, अभी कल हमारे इंडिया जो है, भारत जो है अपना मतलब कि अपना जो है मतलब शील्ड ले गई है, बहुत खुशी की बात है। तो वही कह रहा है कि ट्रॉफी ट्रॉफी ले गई है। तो ये ट्रॉफी जो है मतलब कि कोई भी गेम होता है उसमें दो पार्ट रहता है, दो ग्रुप होता है, दो टीम होता है। उसमें से कोई एक ही टीम जीतेगा जो कि ट्रॉफी को ले जाता है। अब सोचे कि दोनों ही टीम जीते और दोनों ही ट्रॉफी ले जाए, ऐसा तो दुनिया में संभव ही नहीं है। तब खेल का कोई ये नहीं रह जाएगा। तो वही कह रहे हैं जेरी कि ट्रॉफी जीतने की किसी प्रतियोगिता में किसी एक व्यक्ति के जीतने पर किसी अन्य व्यक्ति की हार हुई होती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनचाही वस्तु कैसे प्राप्त कर सकता है। मतलब कि जिनकी हार हो जाती है, जिन टीम की हार हो जाती है और उनकी भी इच्छा थी कि हम ट्रॉफी हमें मिले, लेकिन वो हार गए, उनको तो ट्रॉफी मिला नहीं। तो उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी, यानी वो फिर ट्रॉफी कैसे जीतेंगे। तो जाहिर सी बात है, बहुत आसान बात है ये कि वो अगले फिर किसी प्रतियोगिता में भाग ले। दुनिया में अथाह मतलब तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि यह स्वीकार करें कि यहाँ असंख्य ट्रॉफियां मौजूद है दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर एक चीज अबेंडेंस में है, प्रचुर मात्रा में। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में एक ही ट्रॉफी है, अथाह ट्रॉफी है। आप एक में हारे फिर मतलब कि आप दूसरे में पार्ट लीजिए, दूसरे में कीजिए, फिर आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपको भी ट्रॉफी मिलेगा। वहीं पर ये नहीं कि हम हार गए तो वहीं पर अब मायूस हो गए, आगे के कोशिश करना बंद कर दिए, ऐसा नहीं होता है। तो उन्हें यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि यह स्वीकार करे कि यहाँ असंख्य ट्रॉफियां मौजूद है। जब आप किसी ऐसे मुकाबले में उतरते हैं जहाँ केवल एक ही ट्रॉफी होती है, तो आप स्वतः ही स्वयं को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जहां आप जानते हैं कि ट्रॉफी किसी एक के ही हाथ में आएगी। वह व्यक्ति जो स्पष्ट हो, वह जिसमें प्रबल इच्छा होने के साथ ही जीत के प्रति सबसे अधिक आकांक्षा होगी, वही जीत सकेगा। मतलब कितने अच्छे से बात कह रहे हैं ये कि ट्रॉफी आप भी जानते हैं कि दो ग्रुप होता है, दो टीम होता है, वो उसमें एक ही ट्रॉफी ले जाते हैं। और कौन कौन ले जाते हैं वो ट्रॉफी, तो जिनके अंदर स्पष्टता हो, यानी अपने खेल के प्रति, अपने प्रतियोगिता के प्रति बिल्कुल वो क्लियर हो, प्रबल इच्छा हो, यानी दृढ़ मतलब कि संकल्प के साथ साथ आया हो और उसकी आकांक्षा
आकांक्षा, यानी सबसे अधिक आकांक्षा एकदम उसी पर फोकस हो तो जीत उसी की होती है। और जो सोचे एक टीम जो है इसको हल्के में ले लेता है और कहता है चलो भाई ठीक है, तो हार उन्हीं की होती है। तो किसी भी चीज को आप हल्के में मत लीजिए, उसको पूरी जी जान लगाइए, पूरा फोकस होइए, तो निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगा। आगे कह रहे हैं कि प्रतियोगिताओं का केवल एक उपयोग है कि ये आप में आकांक्षाएं उत्पन्न करती है, लेकिन यदि आप जीतने में भरोसा करने लगे तो यह आपके लिए हानिकार साबित होगी। ट्रॉफी न जीतने पर भी केवल इस प्रतियोगिता में शामिल होने से आपको कितना फायदा होगा इस पर नजर डालिए, और चूंकि इसमें शामिल होने से आपको खुशी मिली तो आपको जीत हासिल हो या ना हो, हम इसे ही सबसे बड़ी ट्रॉफी मानते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब दो टीम होती है तो नाम तो दोनों की होती है कि ये टीम जो है आज खेलेगी, और इन्हीं दोनों के बीच जो है प्रतियोगिता है, और इसी में से एक जो है टीम ट्रॉफी ले जाएगी। तो दोनों के मतलब कि वहां नाम लिया जा रहा है, दोनों पर फोकस हो रहा है, दोनों के प्लेयर के भी लोग जान रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप ये समझ के खुश होइए कि हम इस प्रतियोगिता में बहुत सारे टीम थे जो कि आउट हो गए, और हम हार के भी इसमें भाग तो लिए हैं, भाग लिए यहाँ पे आए और हार गए तो क्या हुआ, हार में भी मेरी जीत है। और जो टीम हमेशा ये मत सोचेगा, अपने गेम पे नहीं ध्यान देगा, अपनी आकांक्षाओं पे नहीं ध्यान देगा, अपने प्रबल इच्छा पर नहीं ध्यान देगा, और उसका केवल ध्यान ट्रॉफी पे रहेगा, जीत पे, यानी कि वो ईमानदारी से खेल नहीं रहा है, उसका ध्यान फोकस नहीं है खेल पे, कहाँ ध्यान है तो ट्रॉफी पे ध्यान है, तो वही टीम हारती है। आप ट्रॉफी पे मत जाइए, आप अपना ईमानदारी से ये कह रहे हैं कि एफर्ट लगाइए, आपका ध्यान जिस चीज पे है उस पे अपना कर्म कीजिए, तो ट्रॉफी आप ही को मिलेगा। तो यहाँ पे यही आगे कह रहे हैं ये कि आप और अधिक स्पष्ट हुए, अधिक उत्साहित हुए, आपका अपने अस्तित्व से सामंजस्य स्थापित हो गया, यह दृष्टिकोण रहा तो आप भी बहुत अच्छी ट्रॉफियां जीत कर घर ले जाएंगे। इस असीम ब्रह्मांड में संसाधनों के लिए प्रतियोगिता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ असीमित संसाधन मौजूद है। आपने स्वयं ही खुद को इन्हें पाने से रोक रखा है। आपकी कमी का यही कारण है कि इसके निर्माता आप स्वयं हैं। देखिए यहाँ खेल से भी रिलेटेड है और जीवन से भी रिलेटेड है। कहीं भी आप जाइए, जॉब में जाइए, बिजनेस में जाइए, आप हमेशा उसको मतलब कि कर्म ना कीजिए, जैसा कर्म होता है उसके प्रति आप ईमानदारी अपनी नहीं देंगे, अपने उसके प्रति अपनी कर्म नहीं करेंगे, और सोचेंगे कि जैसे कि हम घर में सोए हैं, ऑफिस में भी गए तो सो गए, ना ही बिजनेस के बारे में किसी से बात किए, ना देखे कि कितना माल है, कितना माल आया गया, कहाँ बात करे, कैसे सेल करे, ये सब कुछ नहीं करे और जाके सो जाए और सोचे कि अरे हमारी तो 4 लाख मंथली इनकम हो जाए, 10 लाख मंथली इनकम हो जाए। क्या ये मत संभव है? ये कभी नहीं है मत संभव। तो वही ये कह रहे कि जब तक आप उस पे फोकस नहीं होंगे, उस पे अपना अपनी स्पष्टता नहीं माने दिखाएंगे, अपने आप को क्लियर नहीं रहेंगे, आप उस चीज के प्रति ईमानदारी नहीं बरतेंगे, मेहनत जी जान से नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, आपको ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है, ये चीजें। तो वही कह रहे हैं मतलब कि अब्राहम जी कि आप अपने फोकस करिए, अपने ध्यान में लाइए। आप ध्यान में भी बैठते हैं तो देखिए कि हाँ हम ऐसे खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने बॉल को पूरी इफर्ट से मार रहे हैं, अपने ऑफिस में गए तो लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये चीजें आप देखेंगे तो ये चीजें आपके रास्ता बनाते चली जाएगी, और कब कैसे आपके जो है मतलब कि सफलता जो है आपके कदम चूमने लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा सब। तो यही कह रहे हैं कि कहीं भी आप जाएं तो आप अपनी जिंदगी के निर्माता आप
स्वयं है। इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस हमें लेना आना चाहिए, उसको प्राप्त करना आना चाहिए, तो सब कुछ हमारे मतलब चल के आएगा हमारे पास। आगे है कि यदि मैं कल्पना करूं तो वह वास्तविक हो जाएगी। यदि मैं कल्पना करूं तो वह वास्तविक हो जाएगी। मतलब जेरी कह रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए हो लेकिन वह आपके लिए अवास्तविक हो। मतलब कि कोई कोई ऐसी माने चीज है जो हमें चाहिए लेकिन आपके लिए वो होती अवास्तविक है, यानी आपके लिए वो सच्चाई नहीं है, वह होती वास्तविकता नहीं है। ये करे कि मतलब कि जो हम कल्पना करूं, जो मतलब कि कल्पना में देखूं, वो सच में हो जाए। क्या ऐसा मतलब संभव है ये चीजें? तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो इसका अर्थ है कि वह अवास्तविक नहीं है। पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे कि हम लोग वही मतलब कि दिमाग में आता है, वही चीजें थॉट में आती है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। जो इस ब्रह्मांड से परे है वो हमारे थॉट में आ ही नहीं सकता है। तो वही कह रहे हैं अब्राहम जी कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, यानी उसके विचार करते हैं, थॉट करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, तो मतलब कि ये समझ जाइए कि वो चीज दुनिया में है, वो वास्तविक है, अवास्तविक नहीं है वो। यदि इस समय काल में वास्तविकता में आप उसके विचार को जन्म दे सके हैं, तो इस समय काल वास्तविकता में उसे वास्तविक करने के लिए संसाधन भी मौजूद होंगे। केवल आवश्यकता है आपके स्पंदनों के काफी इच्छा से सामंजस्य स्थापित करने की। मतलब कि आपके जो जेहन में आया, आपके ध्यान में आया, आपके थॉट में जो चीजें आ रही है, जो मतलब कि चीजें आप विजुलाइज कर रहे हैं, वो दुनिया में मौजूद है, वो वास्तविक चीज है। केवल आपका यही काम है कि आप उस पे मतलब कि सोचिए, अपना थॉट लाइए, फीलिंग्स उसको दीजिए, फीलिंग्स से एकदम दिल से फील कीजिए, ताकि आपके अंदर जो है मतलब कि वाइब्रेट हो, वो चीजें उत्पन्न हो, कंपन हो, और वही चीजें जाके तरंगे जो है आपसे निकले, और ब्रह्मांड में जो चीज है उस चीज के तरंगों से जाके कनेक्ट हो जाए। अब वो तरंगे जब कनेक्ट हो जाएगी तो वहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम स्टार्ट करेगा, वही चीजें चल के आपके पास आ जाएगी। ये चीज, तो जो चीज दुनिया में है वही मनुष्य कल्पना कर सकता है। जो चीज नहीं है तो इस ब्रह्मांड में वो कल्पना में आएगा ही नहीं। यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि इसलिए आप कभी मत सोचिए कि अवास्तविक वास्तविक ही है, वास्तविक चीज ही आपके कल्पना में आएगा। आगे कह रहे हैं जेरी, यदि मैंने उसका किसी भी तरह का मनोचित्र बनाया तो क्या इसे भी कल्पना करना माना जाएगा? अब्राहम जी कह रहे हैं कि यदि आप मनोचित्र बनाते हुए कल्पना करेंगे तो आप ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जहां आपको उसके सृजन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। मनोचित्र मने मानसिक, यानी मन से उसको मतलब जैसे वही कहा जाता है कि मूवी बनाइए। जब भी आप ध्यान में जाइए, आपके जो भी सपने हैं उसको मूवी बना के देखिए कि वो मूवी चल रहा है, आप वैसी चीजें मतलब आपके जीवन में आ गई है, वैसा आप जिंदगी जी रहे हैं, वो चीज आपका, वो चीज से आप मतलब सुख ले रहे हैं, उस चीज का आप आनंद उठा रहे हैं। यही चीज को है मनोचित्र, यानी मूवी पिक्चर। तो ये चीज है कि मैंने वही कह रहे हैं कि आप मनोचित्र बनाते हुए कल्पना करेंगे, यानी कि उसको विजुलाइज करेंगे, तो आप ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित कर लेंगे। यही तो है कि हमें मूवी का बना के चलाना है ध्यान में, वही देखने हैं, तभी हमारे बस सपने पूरे हो जाएंगे। जहां आपको उसके सृजन के, यानी कि उसको क्रिएट, सृजन यानी आप क्रिएट कर दिए, माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। और यही तरीका है, और इसी से आपके सपने पूरे होंगे। जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिल जाएगा। तो इन से आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इन सिद्धांतों का उपयोग बुराई में भी हो सकता है, यानी कि आप बुरे चीज को अट्रैक्ट करेंगे,
बुरे चीज को कल्पना करेंगे, बुरे चीज को विजुलाइज करेंगे, तो नतीजा है कि बुरा ही चीज आएगा आपके। यानी नकारात्मक चीज को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो वही चीज आएगा। आप जो खेतों में बीज डालेंगे वही फसल उगेगा, वही फसल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति आपके द्वारा सिखाई गई इस प्रक्रिया से कुछ ऐसा भी सृजित कर सकता है जिसे बुरा कहा जाता हो? जैसे मतलब कि दूसरों को मार डालना, दूसरों की इच्छा के बिना उसकी चीजें हासिल कर लेना। ये चीजें तो दुनिया में होता ही है, किसी को मार डालो, किसी की चीजों को छीन लो, चोरी चमारी डकैती, ये सब क्या चीज है? ये सब नकारात्मक चीजें हैं। तो वही मतलब कि आप जेरी कह रहे हैं कि क्या इसको भी हम ध्यान में अगर देखें कि उनको मार दिए, उनको जो है हम हत्या कर दिए, तो छुरा मार दिए, तो गोली मार दिए, तो ये कर दिए, तो बम फेंक दिए, ऐसी चीजें क्या हम इसको विजुलाइज करें, ध्यान में करें, तो क्या ये भी चीजें हो जाता है? किसी के मतलब कि हम देख रहे हैं कि किसी के मतलब चीजों को हम छीन लिए, चोरी कर लिए उसके चीजों को, क्या ये भी विजुलाइज में देखे तो हो सकता है ध्यान में? तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति के लिए ऐसी चीज बनाना संभव है जिस पर आप सहमत न हो? अब देखिए यहाँ पे मतलब कि अब्राहम जी सवाल पूछ दिए जेरी से कि क्या ऐसी चीजें भी बनाना मतलब संभव है जिस पर आपकी सहमत न हो, आप उस पर राजी न हो? तो जेरी कह रहे हैं हाँ। तो अब्राहम जी कह रहे हैं निस्संदेह, तो वे भी जो चाहते होंगे उसे आकर्षित कर सकते होंगे, कर सकते हैं। क्या सामूहिक सह निर्माण में अधिक शक्ति निहित है? ये अब्राहम जी भी सवाल अब जेरी से करने लगे हैं कि निस्संदेह ऐसा हो भी सकता है। बहुत लोग ऐसे देखे होंगे आप कि बहुत ऐसे मंत्र तंत्र हैं जो दुनिया में हम सुने हैं कि लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो भी मंत्र तंत्र जो बनाए गए हैं, कैसे प्राप्त हुआ है? वो भी मतलब की साधना से ही, वो भी ध्यान से ही मंत्र मिला है, वैसी प्राप्त हुआ है। जो जैसा करेगा, जो चीज खेतों में डालेगा, वो बीज तो जमेगा ही जमेगा। तो लोग जो है गलत को आकर्षित करेंगे तो गलत भी मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुनिया ब्रह्मांड जो है हमारी बातों को नहीं जानती है, हमारी बातों को नहीं सुनती है, और ना ही ये जानती है कि झूठा है, ये सच है, ये अच्छा है कि बुरा है। नहीं, कुछ नहीं। जिसपे हम फीलिंग्स देंगे वही चीजें मतलब कि सही होगी, वही कनेक्ट होगी। हम लोग कई बार भी, कितने बार भी हम लोग बात किए हैं पीछे कि हम लोग का क्या है, वही चीज है कि आला दिन का चिराग। ये थॉट जो है, ये फीलिंग्स जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी चीज का है कि आप जो है चिराग रगड़े, अलादीन वो जो जीनी आ गया और बोला कि बोल मेरे आका क्या हुक्म है। अब जो हुक्म दिए वो कभी नहीं ये बताता है कि आका ये बुरा है, इसको न करिए, ये अच्छा है, वो मतलब सजेस्ट नहीं करता है। वो तुरंत आंख बंद करके उस चीज को वो काम को कर देता है। उसी तरीके के हमारा ध्यान है। हम जो भी ध्यान में देखेंगे, जो भी विजुलाइज करेंगे, जिस पे थॉट देंगे, जिस पे फीलिंग्स देंगे, वो चीज होना ही है, निस्संदेह। ये कह रहे हैं, जेरी कह रहे हैं कि क्या हम सब लोग साथ मिलकर समूह बनाकर अपनी कुछ भी सृजित करने की शक्ति या क्षमता को संयुक्त कर सकते हैं? अब देखिए, अब तक तो था कि अकेले अकेले हम अपना फीलिंग्स दे रहे हैं, थॉट दे रहे हैं ध्यान में। क्या ऐसा भी होता है कि 10-20 लोग ग्रुप बना के एक ही काम पे, वो 10-20 लोग फोकस हो गए और 10-20 लोग एक ही काम पर ध्यान लगा रहे हैं, एक ही काम पे वो मतलब कि सृजित कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स दे रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम कर रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक काम पे 10-20 लोग उस पे सोच के एफर्ट लगा के उस काम को कर ले जाए? तो आगे देखिए अब्राहम जी क्या कर रहे हैं। अब्राहम जी कह रहे हैं कि कुछ सृजित करने के लिए साथ मिलकर
काम करने से आप संभवतः अपनी इच्छा को विस्तृत वे प्रोत्साहित कर सकते हैं। इनमें हानि ये है, मैं मिल गया, मैं पढ़ूँ क्या मैं? इसमें हाँ। इसमें हानि ये है कि चूंकि आप लोग संख्या में अधिक होंगे, अतः आप सभी के लिए अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किए रहना कठिन होगा। व्यक्तिगत रूप से आप जो भी आप कल्पना करें उसके निर्माण हेतु पर्याप्त शक्ति है, इसलिए आपको अन्य लोगों के साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा करना मजेदार अनुभव रहेगा। मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि कुछ सृजित करने के लिए साथ मिलकर काम करने से आप संभवतः अपनी इच्छा को विस्तृत व प्रोत्साहित कर सकते हैं। मतलब कि आप जो है ग्रुप में मिलके क्यों काम करेंगे, ग्रुप में मिलके क्यों थोड़ा अपनी इच्छा को बढ़ाइए। जो लोग 10 लोग मिलके जो काम को करते हैं, जितनी माने बड़ा काम को, आप अकेले ही उस काम को मन से अपनी सोच से, ये सोच तो अथाह है, हम जहां तक सोच ले जाएं, हमारी नजरें जहां तक चली जाए, कोई सीमित नहीं है इसका सोचने का भी थोड़ा ऐसा है कि हमें इतना ही मतलब सोचना है, इतना ही करना है। पेज नंबर 78 नहीं है राम सुंदर जी, 125 है, पेज नंबर 125 पे हम लोग आए। अरे में तो 170 दिखा रहा है, जी, टोटल 128 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग सभी लोग एडजस्ट करें इसको, चले। इसीलिए होता है, हम समझ रहे हैं कि शायद पूरी तरह से आप लोग को ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मतलब कि चीजें है ये कि एक आदमी उसको रीडिंग करे तो दूसरा उसको एक्सप्लेन करता है, तो ये पूरी तरह से मतलब समझ में आता है। तो हमारा छोटा वाला बेटा प्रयास कर रहे हैं वो, लेकिन नहीं, मैं यहाँ तक मैं नहीं मिल आ गया, पा रहे हैं। मेरे को मिल गया, पढ़ूँ क्या मैं? जी, आपकी आवाज, हाँ क्या बोल रहे हैं राम? बोलो मैम, मेरे को मिल गया है, मैं पढ़ूँ क्या? अच्छा, पढ़िए पढ़िए, बहुत थैंक यू राम सुंदर, थैंक यू, पढ़िए। यहाँ से है यदि कि हम, यदि हाँ प्रभु जी, मुझे सफलता न होने दिया तो क्या होगा? जेरी, क्या हमारा प्रबल विरोध करने वाले लोगों के साथ रहते हुए भी हम सृजन कर सकते हैं? अब्राहम, अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित रखकर आप इस विरोध को नजरअंदाज कर सकते हैं। उनके विरोध का विरोध करने पर आप अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाएंगे, जिसका प्रभाव आपकी सृजन क्षमता पर होगा। जिस विरोध पर आपको ध्यान केंद्रित न करना हो, वहां से अलग हट जाना आसान होता है। लेकिन यदि आपको अच्छा विरोध, मतलब कि राम सुंदर जी, शायद आप ऊपर वाला छोड़ दिए ना, नीचे बढ़ गए आप। कौन सा ऊपर होता है? अब्राहम वाला क्या है? हाँ जी, अब्राहम वाला चल रहा था अभी, कि अब्राहम जी जो मैंने ग्रुप में मिल के सवाल उठाए हैं कि क्या ग्रुप के लोग मिल के किसी एक चीज पर थॉट दे सकते हैं, विचार मतलब कि कर सकते हैं। तो यहाँ अब्राहम जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब तब आगे आप पढ़िए। यदि उन्होंने मुझे सफल ना होने दिया तो क्या होगा, ये आगे पढ़िएगा। अभी ऊपर वाला हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ ठीक। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप ग्रुप में ना जाके अपनी इच्छा को विस्तृत कीजिए, अपनी इच्छा को बढ़ाते जाइए, तो ये वही काम करेगा। इसमें हानि ये है कि चूंकि आप लोग संख्या में अधिक होंगे, अतः आप सभी के लिए अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किए रहना कठिन होगा। ये जरूरी नहीं है कि 10 आदमी है तो 10 आदमी का ध्यान जो है ना, एक चीज पर एक समय एक जैसा फोकस हो। क्या ये ऐसा मतलब संभव है? ऐसा ऐसा संभव है ही नहीं कि 10 आदमी के एक समय एक ही चीज पे और एक ही ध्यान हो। ऐसा तो संभव है ही नहीं। सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी मन है। कभी किसी का मन इधर भटक सकता है, कभी किसी का मन उधर भटक सकता है। तो ये चीजें संभव नहीं है, इससे हानि ही मिलेगी।
अतः आप सभी के लिए इच्छा पर ध्यान केंद्रित किए रहना कठिन होगा। व्यक्तिगत रूप से आप जो भी आप कल्पना करें, उसके निर्माण हेतु पर्याप्त शक्ति है। इसलिए आपको अन्य लोगों के साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा करना मजेदार मजेदार अनुभव रहेगा। लास्ट में वो भी मतलब कि हंस रहे हैं अब्राहम जी कि ठीक है, ये तो मजेदार होगा, एक खेल की तरह हो जाएगा, लेकिन आप जितना चाहोगे कि रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जितना अकेले आप ध्यान करोगे, कोई इसका अंत नहीं है, किसी भी चीज का अंत नहीं है। आपको जितना बड़ा काम चाहिए, जितना आप चाहते हैं कि 50 आदमी 100 आदमी मिलके जो काम करता है, वो अपने सोच से आप अकेले कर सकते हैं। अपने सोच को विस्तृत बनाइए, बड़ा बनाइए, उतना ही बड़ा मतलब सोच देते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। तो ये चीज है ही है कि हम आज 1000 का कमा रहे हैं। जब हम 1000 की इनकम हो रही है और हम सोचे कि 10,000 हमारी इनकम हो, तो वैसा हम थॉट करेंगे, वैसा थॉट लाएंगे, वैसा फीलिंग्स देंगे, तो 10,000 की इनकम होने लग जाएगी। जब 10,000 की होने लगी, तब हम एफर्ट लगाएंगे कि हमारा इनकम हो जाए 50,000। अब उसी तरह का थॉट देंगे, फीलिंग्स देंगे, फिर हम 1 लाख पे जाएंगे, 10 लाख पे जाएंगे, 50 लाख पे जाएंगे, 1 करोड़ पे जाएंगे। ये सब अकेले हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमें 1 करोड़ पर जाने के लिए 50 लोगों की थॉट चाहिए, ऐसा नहीं है। हम अकेले ये सब कुछ कर सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने हंसते हुए कहा है कि अगर ये भी आप करेंगे तो एक खेल खेल का ये हो जाएगा और आप भी मजे लेंगे इसमें। तो चलिए एक पैराग्राफ और आगे बढ़ जाते हैं, टाइम तो वही रहा है। यदि उन्होंने मुझे सफल ना होने दिया तो क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ मैं। हाँ जी। यदि उन्होंने मुझे सफल न होने दिया तो क्या होगा? जी जेरी, क्या हमारा प्रबल विरोध करने वाले लोगों के साथ रहते हुए भी हम सृजन कर सकते हैं? अब्राहम, हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित रखकर आप इस विरोध को नजरअंदाज कर सकते हैं। उनके विरोध का विरोध करने पर आप अपनी इच्छा का ध्यान केंद्रित नहीं रख पाएंगे, जिसका प्रभाव आपकी सृजन क्षमताओं पर होगा। जिस विरोध पर आपको ध्यान केंद्रित न करना हो, वहां से अलग हट जाना आसान होता है। लेकिन यदि आपको विरोध की प्रबलता के चलते वहां से हटना पड़े तो आपको शहर से भी बाहर जाना होगा। वहां भी संभव ऐसे लोग होंगे जो आपके विचार से सहमत नहीं होंगे, तो आपको देश से भी बाहर जाना होगा या इस ग्रह से भी बाहर निकल जाना पड़ेगा। विरोध से दूर होना आवश्यक नहीं है। केवल आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, और इस स्पष्टता से चलते 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 आप हर परिस्थिति से सकारात्मक रूप से सृजन करने में सक्षम हो जाएंगे। जेरी। जी जी, यहीं रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि यदि उन्होंने मुझे सफल न होने दिया तो क्या होगा? जेरी कह रहे हैं कि क्या हमारा प्रबल विरोध करने वाले लोगों के साथ रहते हुए भी हम सृजन कर सकते हैं? यानी कि जहां सभी लोग अपोजिट हो, हमारे सब लोग हमारे विरोध में खड़े हैं, क्या वहां हम कोई काम को सृजन कर सकते हैं? क्या किसी काम को शुरुआत कर सकते हैं? वैसी माहौल में, वैसी परिस्थिति में क्या हम कुछ नया कर सकते हैं? ये तो वही हो गया ना कि कीचड़ में कमल खिलना। यानी कि माने कीचड़ के बीच भी कमल जो है कितना मतलब कि सुंदर से खिल जाता है। जैसे कि गुलाब है कि कांटों के बीच रह के इतना मतलब सुंदर गुलाब खिल जाता है, वही चीज है यहाँ पे। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित रखकर आप इस विरोध को नजरअंदाज कर सकते हैं। आप विरोध पे मत जाइए। आप चाहेंगे तो जो लोग विरोधी हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगे। ये आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप उसी तरह के थॉट लाएंगे, तो जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधा मतलब कि समाज आपका विरोध करने वाला, उसके बीच भी उस चीज में भी आप अपने अनुसार उनको बदल सकते हैं, उनके दिल में प्यार ला सकते हैं। उनके विरोध का विरोध करने पे आप अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाएंगे। अब यदि विरोध की स्थिति है और आपके भी मन में विरोध आ गया, जहां लड़ाई झगड़ा होता है,
अगर एक एकदम शांत रहे और एक बोलते जाए तो क्या वहां पे लड़ाई होगी? नहीं होगी लड़ाई। वो एक कब तक बोलेगा? 10 मिनट 20 मिनट बोलेगा, वो चुप हो जाएगा। आज झगड़ा लड़ाई वही होता है, विरोध वही बढ़ते हैं, संघर्ष वही होता है। चीजें जो होता है मतलब कि आपसी मतभेद जहाँ होता है कि दोनों तरफ से, एक ओ बोला तो दो ओ बोल दिया, 4 ओ बोला तो 8 ओ बोला। ये चीजें जो है जवाब भी, एक जवाब वो दिया थोड़ा उससे बढ़ के, मतलब कि दूसरा वाला जवाब दे दिया, अरे हम हमारे साथ ये किया, उससे बढ़ के वो किया। तो ये चीजें बढ़ते जाती है, ये रुकती नहीं है, बढ़ते जाती है। तो यहाँ पे अब्राहम जी वही कह रहे हैं कि यदि आपका माहौल विरोध का है, आपके आज समाज, आपके परिवार में आपके प्रति सभी लोग खिलाफ हैं, और उस परिस्थिति में आप चाहते हैं कि हम नया काम करें, कुछ नया अपना जीवन बना ले, कुछ नया क्रिएट करें, तो आपको विरोध पे ध्यान केंद्रित नहीं करना है। अगर आप उस पे ध्यान केंद्रित करेंगे कि सब लोग गुस्सा है, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज बढ़ते चला जाएगा। आपको क्या करना है? तो जिसका प्रभाव आपकी सृजन की मतलब क्षमता पर होगा, यानी कि आपका ध्यान अगर विरोध पे रहेगा, झगड़े पे रहेगा, अपोजिट पर रहेगा, नकारात्मक पर रहेगा, तो ये चीजें और बढ़ेगी। और जिस विरोध पर आपका ध्यान केंद्रित न करना हो, वहां से अलग हट जाना आसान होता है। लेकिन यदि आपको विरोध की प्रबलता के चलते वहां से हटना पड़ेगा, तो आपको शहर से भी बाहर जाना होगा। कभी कभी परिस्थितियां इतनी उल्टी हो जाती, इतना उल्टा हो जाता है कि हमें कभी कभी देखा जाता है कि वो समाज परिवार सब कुछ साथ नहीं देता है, तो लास्ट में ये होता है कि कभी कभी हमको शहर छोड़ के जाना पड़ता है, उस जगह को बदलना होता है, क्योंकि वहां पर संभव नहीं हो पाता है। वो ऐसे भी नहीं होता है, तो आपको जो है ना उद्देश्य, कभी देश छोड़ के भी निकलना होता है। कभी कभी देश भी आपको एक्सेप्ट, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, कुछ ऐसा कर्म हो जाता है कि उसको मतलब कि हमको देश भी छोड़ के भागना होता है उससे बचने के लिए। ये कह रहे हैं कि आपको देश से भी बाहर जाना होगा, या इस ग्रह से भी बाहर जाना पड़ेगा, इस पृथ्वी ग्रह से किसी और ग्रह पे जाना होगा, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। तो इस स्पष्टता के चलते आप हर परिस्थिति में सकारात्मक रूप से सृजन करने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से बताए हैं कि यदि आपका ध्यान विरोध पे रहेगा, तो ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। एक दिन होगा कि आपको अपनी जगह छोड़ के शहर बदलना होगा, फिर भी आपका ध्यान उसी पर केंद्रित है, उसी विरोध पर केंद्रित है, तो वो चीज और बढ़ेगा, तो शहर छोड़ना आपको देश छोड़ना पड़ेगा। फिर भी आपके मन से वो चीजें निकल ही नहीं रहा है, आप उसी विरोध पर केंद्रित है, उसी चीज पर, उसी नकारात्मक चीज पर केंद्रित है, तो वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको ये देश क्या, ये ग्रह छोड़ के जाना पड़ेगा। ये ऐसी परिस्थिति आ जाएगी आपके सामने। तो ये इसका यही एक तरीका है कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस शहर में, जिस देश में है, आप वहीं रहिए। आप जो चीज हमें नहीं चाहिए उसके ऊपर बिल्कुल हम ध्यान नहीं देंगे, उसके ऊपर बिल्कुल अपना एफर्ट नहीं देंगे। ये तो पहले से भी हम लोग पिछले टॉपिक से भी मतलब समझते आए हैं कि जो चीज हमें चाहिए वही चीज पर फोकस होना है, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो अब यहाँ सवाल आई कि जहाँ सब लोग खिलाफ हो, हमसे सब लोग खिलाफ हो, हमारे जो सपने हैं, जो हमारे ड्रीम है, जो हमारे काम के प्रति कोई साथ नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम कैसे क्या करें? तो ध्यान, ध्यान ही तो है। हम ध्यान में देखेंगे कि सभी लोग हमारे मतलब साथ दे रहे हैं, सभी लोग हमसे खुश हो गए हैं, हमारे काम के प्रति सभी लोग सहमति दे दिए हैं। यही चीज को हम अगर ध्यान केंद्रित करेंगे, इसी पर अपना फीलिंग्स देंगे, तो आप देखेंगे कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो आपके धीरे धीरे फेवर में आने लग जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ परिस्थिति आपके अनुकूल होगी, और आप जैसा चाहेंगे वही होगा। तो ना ही हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा,
ना हमें देश छोड़ना पड़ेगा, ना हमें ये ग्रह से छोड़ के दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा। इतनी भागम भाग हमें नहीं करना है। हमको जो काम है, जो शुरू से बताया जा रहा है, उसी को एफर्ट पे लगाना है, उसी पे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो टाइम हो गया है 6:30, अभी टॉपिक लंबा है, तो इसको यहीं रोकते हैं और कल आगे के टॉपिक देखेंगे। आज यही विराम देते हैं हम। और हो सकता है कि कल भी, अब जो है क्लास की टाइमिंग जो है 6:30 में हमें विराम करना पड़ेगा, क्योंकि अब मतलब आप लोग भी जानते हो, सभी के बच्चों की स्कूल खुल गया है, सभी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग टाइम के प्रति, और अब तक छुट्टी था तो हम लोग जितना चाहो उतना टाइम देते जाओ। तो अब हमें लग रहा है कि शेयरिंग के टाइम भी नहीं मिल पाएगा हम लोग को। फिर भी हम लोग को थोड़ा सा कोशिश करना होगा। और यदि हम चाहेंगे कि आप लोग ग्रुप भी ओपन करेंगे, हम जो भी जिसका भी डाउट हो तो ग्रुप में डालेगा, तो ग्रुप में अगर डाउट क्लियर होगा तो सभी को मालूम होगा ये चीजें। बाकी जो है क्लास में 10 मिनट 5 मिनट पहले हम लोग टाइम इसको रीडिंग को बंद करेंगे और इसी में शेयरिंग अपना लेते रहेंगे। ये तो चलिए, मतलब कि आज क्लास को विराम देते हैं यहीं पे। और जिसका भी जो डाउट है, अगर कहीं डाउट हो, कहीं समझना, तो आप लोग पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। जी जी अनिल कुमार जी, धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आप लोग से क्षमा चाहूंगी कि आज थोड़ा सा बच्चा छोटा है हमारा, फिर भी उसने कोशिश किया है, पूरा मतलब कोशिश किया है कि क्लास को अच्छे तरह से कंडक्ट कर ले, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कल से हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा ये अपने अंदर मतलब कि ले आएंगे। अभी थोड़ा सा 5 दिन जो है क्लास थोड़ा बहुत ऐसे चलेगा, 5 दिन बाद अमृत आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर ये चीजें। तो मैं आप लोग से सहयोग हाँ जी, बोलिए राम सुंदर जी, बोलिए। सही रहा मैम, पता नहीं चला अभी सही रहा मीटिंग में। जी आपकी आवाज अच्छा, बहुत धीमे आ रही है, आपकी बोला मैम आवाज मीटिंग बहुत। मीटिंग मीटिंग टाइम से ही चालू हो गया, सब कुछ सही तो था मैम, कोई दिक्कत नहीं, बस केवल चलिए चलिए, अच्छा हमारा बेटा और सब सही। बार बार बोल रहा है आके, मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, नहीं नहीं, होते टाइम से रहता मैम, है, अब मैंने उनको टाइम से लग रहा पहले है चला था। ऐसा। नहीं नहीं नहीं, हाँ मीटिंग हेलो। वक्त से चालू हो गया टाइम से। जी कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ था और कुछ नहीं। जी और जी सही, थोड़ा बहुत होता ही जी रहता है मैम, शुरू में कोई दिक्कत रहेगा काम, तो हो जाएगा अभी। हाँ जी, सती सभी लोग हम लोग कोई बात नहीं। सुनीता, चलिए थैंक यू, थैंक यू सुनीता जी। लेकिन हम यही मतलब कि थोड़ा सा हमें लग रहा हेलो। था। हाँ जी नारायण जी, बोलिए। मैंने कहा सब आज तो शेयरिंग का डे था, आपने शेयरिंग नहीं किया। हाँ जी, शेयरिंग का डे था, लेकिन कल जो मतलब कि क्लास नहीं हुई तो हम सोचे कि कल वाला भाई कंप्लीट करना है, तो चलो आज छोड़ देते हैं मतलब शेयरिंग डे। और अगले मतलब कि रखा जाएगा संडे को शेयरिंग डे। अगर कुछ कहना हो तो अभी भी टाइम है, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो मतलब संडे है। तो आप आप लोग लोगों बोल, का है संडे है ना? जी जी आप लोग बोल सकते हैं। तो मतलब कि यही चीजें है कि थोड़ा सा हो जाता है ना, कि जो क्लास जैसे चल रहा था, तो हमारा छोटा वाला बेटा जो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि जितना हमको देना चाहिए मम्मी उतना नहीं दे पाए, तो हमारे मम्मी कहिए, और ऐसा कोई 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 बात नहीं बेटा, नहीं, सब कुछ ऐसा चलते रहता है। हमने तो फील, सीमा जी, जी हमने तो ऐसा कुछ फील ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है। जी जी आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है नारायण जी, 1 मिनट रुक जाए। हाँ, इधर ये नेटवर्क का, हाँ जी इधर नेटवर्क हाँ थोड़ा दिक्कत है। मैम हाँ उनका जी जी नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो बात नहीं होगी सही से। हाँ उनका जी प्रॉब्लम है नेटवर्क का। जी आ रही है मनुष्य जी। हाँ, वो उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है मैम। जी जी जी, इसीलिए वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पहले तो धन्यवाद मैम, वो ऐसा नहीं है, कुछ थैंक यू। दिक्कत नहीं हुए, बढ़िया ही चला है। जी जो जी हाँ, दिक्कत तो कब होती है, जब जो काम है उसमें कुछ चलता नहीं है,
तभी दिक्कत होती है। ये तो हमारा काम शुरू हुआ है, कुछ न कुछ जी। दिक्कत आ जाती है। ये तो ऐसा हुआ, कुछ यानी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं कर हाँ सकते। लेकिन हाँ, हमने कुछ नहीं कर जो सकते। कोशिश की है पूरी की है कि हमने जो काम हमको जो देना है उसके लिए हमने पूरी कोशिश की है। तो हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया है। वो भाई ने भी वो सही किया है, उन्होंने भी वो किया, लेकिन वो नए थे तो अभी सीख गए। तो किसी को न हाँ किसी को जी। सीखना ही पड़ेगा, बिना हाँ सीखे जी आने जी वाला है नहीं। हम भी क्या कैसे सीख, बिना सीखे तो कुछ कर नहीं सकते। जी तो जी बढ़िया ही जी किया है। धन्यवाद जी आपका भी। जी जी। ये चीज और थी, हमको बहुत मतलब की खुशी है। थैंक यू नरसिंह जी। हमको तो बहुत खुशी हुई है आदर्श। ये चीज कि मैंने चलो मैंने छोटे बेटा को भी इसी बहाने मौका मिला, उनको भी सीखने का ये चीजें मौका मिला। तो ये चीज है कि कभी एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो कभी मतलब कि काम से तो आना जाना तो लगा रहेगा अमृत को। तो इसलिए हमको तो बहुत मतलब खुशी हुई कि चलो इनको भी मौका मिला। और आज इनका फर्स्ट दिन था, इसलिए थोड़ा अब ये कल से हमको लगता है कि पूरा कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई और दिक्कत आदर्श नहीं जी ने अभी। सही किया है। हाँ आदर्श जी जी ने जी। सही किया है। वो हाँ लेकिन जी वो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया वो पेज नंबर के हिसाब से। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही हुआ है, सब कुछ अच्छा जी है। जी जी जी। आदर्श थी आवाज आप मतलब सुन रहे हैं आदर्श? आप बोलिए सबको थैंक यू। हाँ सभी सभी थैंक यू हाँ सर। सभी सर जी लोग को बोलिए थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए आप, हाँ थैंक आपने यू वेरी अच्छा मच, थैंक यू वेरी मच। बेटा आपने अच्छा करा है। एकदम बिल्कुल बढ़िया से हुआ है सेशन, सब कुछ अच्छा हुआ है। जब पहली बार में किया है तो कुछ ना कुछ थोड़ा रहेगा, इसलिए आदर्श जी जी आपको ये बढ़िया ही किया है, ऐसा ही सोचना है। और बढ़िया किया ही है, ऐसा नहीं है कि सोचना है, करीब बढ़िया ही किया है। जी और हमारी जी सोच अच्छी रखेंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन हमारी सोच जी बदल देंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो आपने जी जी अच्छा करने की कोशिश की और अच्छा ही किया है तो अच्छा ही हुआ है। ऐसा सोचो कि आपने किया ही नहीं होता तो अच्छा भी, ऐसा इतना भी कर सकते नहीं, कर सकते तो हाँ। इससे तो आपने बढ़िया ही किया है कि क्लास बंद नहीं रही। तो क्लास बंद नहीं रही तो अच्छा ही किया है, ऐसा ही है। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। शीला जी कुछ कहना चाहती हैं? आवाज आपकी नहीं आ रही है शीला जी। देखिए माइक माइक तो ओपन है, देखिए क्या है। नेटवर्क का भी है, बट ये आजकल हर जगह बारिश भी हो रही है ना, हर जगह पानी बरस रहा है, इससे भी काफी प्रभाव पड़ता है, सब प्रभावित होते हैं सब चीजें इससे भी। चलिए तो किसी और को कुछ कहना है तो, आज मतलब संडे है, हम लोग तो मतलब आज तो फ्री है ही आज के दिन हम लोग। चलिए तो सभी को क्लियर है यहाँ पे, जितने लोग हैं सभी को क्लियर है। फिर हम लोग मिलते हैं कल नए क्लास में, नए मतलब टॉपिक के साथ। और आगे का जो प्रोसेस है आदर्श अगर मिला हो तो ठीक है बेटा, अगर आपको आगे का अगर प्ले करना हो भजन तो प्ले कर दो, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं बेटा। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया